हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन आर्मी के टोटल 30 PYQ प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है और कहाँ स्थित है? तो जो हमारा कंचनजंगा पर्वत है यह कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत हमारा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। और यह जो उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत शिखर और नंदा देवी नेशनल पार्क भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 2, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। और मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन का आंसर ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो यह जो है हमारा पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भारत के केरल राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, केरल। प्रश्न संख्या 3, दक्कन का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह जो दक्कन का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दक्कन का जो नेपोलियन या भारत का नेपोलियन हमारा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 4, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? जो यह नर्मदा बचाओ आंदोलन था यह किससे संबंधित था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हमारा बांध निर्माण से संबंधित था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध बांध निर्माण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में सर A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में की गई थी और इसका पहला अधिवेशन सन 1885 में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1885। प्रश्न संख्या 6, सती प्रथा को किसके शासनकाल में कानूनी रूप से समाप्त किया गया था? यह जो सती प्रथा है इसको कानूनी रूप से समाप्त किसके शासनकाल में किया गया था? तो वह है हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में कानूनी रूप से सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 7, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा सन 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। और सन 1919 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1947 में 15 अगस्त सन 1947 को भारत को आज़ादी मिली। सन 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1930 में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 8, किस मुगल सम्राट ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था? तो यह जो दीन-ए-इलाही धर्म है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत सम्राट अकबर ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, अकबर। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी?
तो जो हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हमारे 1952 में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना सन 1952 में हुई थी। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10, किस राज्य को भारत का मसालों का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के मसालों का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का कटोरा भारत के केरल राज्य को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, केरल। प्रश्न संख्या 11, किसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी? तो इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इंडिका नामक पुस्तक की रचना हमारे मेगास्थनीज ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 12, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला जो राज्यपाल थी वह हमारी श्रीमती सरोजनी नायडू थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सरोजनी नायडू। प्रश्न संख्या 13, विश्व धरोहर स्थल में शामिल महाबलीपुरम के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यह जो महाबलीपुरम मंदिर है यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह किस शैली में बनाया गया है यह आप लोगों को बताना है। तो जो महाबलीपुरम का जो मंदिर है तमिलनाडु में यह विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है और यह हमारा द्रविड़ शैली में बनाया गया है। महाबलीपुरम जो मंदिर है यह द्रविड़ शैली में बनाया गया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 14, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो जो भारत में मूल संविधान था उसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 14 थी और बाद में बढ़कर इसमें टोटल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है। ऑप्शन डी 22। प्रश्न संख्या 15, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के जो हमारे संस्थापक थे वह कौन थे? वह चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। किस धातु को प्रकाश में रखने पर उसका रंग बदल जाता है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। वह कौन सा धातु है जिसको प्रकाश में रखने पर इसका रंग बदल जाता है? तो प्रकाश में रखने पर चांदी का रंग बदल जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, चांदी। प्रश्न संख्या 17, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, ध्वनि तरंग निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है? तो जो ध्वनि तरंग है यह निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ध्वनि को गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और यह जो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है और यह जो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है इसलिए ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 19, जल शुद्ध करने की घरेलू विधि रिवर्स ऑस्मोसिस किस सिद्धांत पर आधारित है? जो जल शुद्धिकरण की जो विधि है वह घरेलू विधि रिवर्स ऑस्मोसिस किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह जो है हमारे जल शुद्ध करने की रिवर्स ऑस्मोसिस जो है यह
उच्च से दाब उच्च से विलयन पार कराना ऑस्मोसिस यह इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। उच्च दाब से विलयन पार कराना। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20 वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन जो 78% है, और यह जो हमारा ऑक्सीजन है वायुमंडल में 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे 0.39% है, और आर्गन गैस हमारे वायुमंडल में 0.93% है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 21 कौन सा तत्व दिमाग की कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है? तो दिमाग की कार्यप्रणाली के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वह है हमारा फास्फोरस। और शरीर को मजबूत के लिए, हड्डियों को मजबूती के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और यह जो है हमारा ऑप्शन डी होगा, फास्फोरस दिमाग की कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 22 ओजोन परत किस गैस की उपस्थिति से नष्ट होती है? तो जो ओजोन परत होती है इसका सूत्र O3 होता है, और यह ओजोन गैस से मिलकर बनी होती है। और यह जो ओजोन परत है यह CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नष्ट हो रही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 23 सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है, और हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम और सूर्य पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, और परमाणु बम में हमारा नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, नाभिकीय संलयन। प्रश्न संख्या 24 रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? जो ऑक्सीजन को ले जाने का जो कार्य करता है वह हमारी हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है हमारी ऑक्सीजन को ले जाने के कार्य करता है। ऑप्शन डी। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, हीमोग्लोबिन। प्रश्न संख्या 25 जब किसी दर्पण में किसी वस्तु की आभासी सीधी और आवर्धित छवि बनती है तो वह दर्पण कौन सा होता है? जब किसी दर्पण में किसी वस्तु की आभासी सीधी और आवर्धित छवि बनती है तो वह दर्पण कौन सा होता है? तो आभासी सीधी आवर्धित जो छवि बनती है वह केवल अवतल दर्पण में बनती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, अवतल दर्पण। और हमारी आँखों में उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है हमारी आँखों में। प्रश्न संख्या 26 डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है? डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए आरएनए में जो प्रमुख अंतर होता है वह हमारा थायमीन आरएनए में नहीं होता है, और डीएनए में थायमीन होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, आरएनए में थायमीन नहीं होता है, डीएनए में थायमीन होता है। प्रश्न संख्या 27 मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना है? जो हमारी आरबीसी रेड ब्लड कार्पेसेल्स है इसका जीवन काल टोटल 120 दिन का होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 120 दिन।
प्रश्न संख्या 28, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं वायरस द्वारा होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु द्वारा नहीं होता है और वो वायरस के द्वारा फैलता है? इस प्रश्न का मतलब है ऐसा कौन सा रोग है जो वायरस के द्वारा फैलता है? तो वायरस के द्वारा जो हमारा रोग है वह पोलियो एक प्रकार का वायरस है और इससे पोलियो रोग होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, पोलियो। प्रश्न संख्या 29, वह कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक वाट सेकेंड होता है? वाट सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो जो हमारा वाट सेकेंड है यह जूल, इसको जूल भी कहा जाता है और यह ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक जूल है और जूल इसी को कहा जाता है, वाट सेकेंड को जूल कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, ऊर्जा। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का विद्युत चालकता कम होती है क्योंकि? आप लोग ये ऑप्शन देख सकते हैं, शुद्ध जल का विद्युत चालकता कम होती है या क्योंकि? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा आप लोग कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।